हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बुक एनालिसिस जिसके अंदर सेमेस्टर थर्ड के अंदर है ये, जिसमें हमें कोई भी एक बुक को लेके हमें जो है एनालिस करना पड़ता है कि उसमें क्या है, क्या होना चाहिए, सजेशंस देने होते हैं हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि आखिर बुक रिव्यू जो हम लिखते हैं वो क्या होता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक के बारे में हम बताएंगे इसके अंदर कि टेक्स्ट बुक क्या होती है। तो इंट्रोडक्शन ये है, अ बुक रिव्यू डजंट ओनली टॉक अबाउट द कंटेंट्स ऑफ अ बुक, rather it takes about the book's aims to be achieved and how it can be used। ठीक है, तो ये है जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देंगे, ये देख लीजिए आप। फिर नेक्स्ट आएगा कि टेक्स्ट बुक का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक का मतलब क्या होता है, तो टेक्स्ट बुक इज़ अ मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ स्टैंडर्ड बुक इन एनी ब्रांच ऑफ स्टडी। तो किसी भी स्टडी की कोई भी ब्रांच के अंदर एक स्टैंडर्ड बुक होना ज़रूरी है, जो कि क्या बताता है, एक इंस्ट्रक्शन बताता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, बच्चे अपने आप से क्या पढ़ेंगे। सिलेबस के बारे में होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं एक प्रिस्क्रिप्शन होता है पूरा कि इंस्टीट्यूट की डिमांड्स के रिलेटेड उसको क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो ये हम इसके बारे में हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखो, जैसे इसके अंदर बोला भी है कि ऑल द मोस्ट बुक्स आर published in printed format. Many are now available in online ebooks and increasing in several format in PPT and the PDF forms। फिर इसके अंदर है डेफिनेशन, टेक्स्ट बुक को लेके डेफिनेशन इसके अंदर लिखेंगे। तो ये डेफिनेशन जो है 3 लोगों की, मतलब 3 जनों की हमने लिखी है डेफिनेशन टेक्स्ट बुक की। सबसे पहली तो ये है बर्नार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, और दूसरी है यूनेस्को के अकॉर्डिंग, और तीसरी है बेकॉन के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन है, तो थर्ड पेज हमारा डेफिनेशन ऑफ अ टेक्स्ट बुक हो जाएगा। तो सबसे पहला पेज था हमारा इंट्रोडक्शन का, दूसरा पेज था हमारा मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट बुक, एंड थर्ड पेज हमारा कौन सा है, ये डेफिनेशन। फिर हम इसके अंदर लिख देंगे कि करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं टेक्स्ट बुक को लेके। तो करेक्टरिस्टिक के अंदर सबसे पहले कि प्रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, कि बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन और जो नॉलेज मिलती है वो एक टेक्स्ट बुक के थ्रू मिलती है, तो बच्चों का एकेडमिक डेवलपमेंट के अंदर ये हेल्प करती है टेक्स्ट बुक। तो ये सब इसके अंदर बताया हुआ है करेक्टरिस्टिक के अंदर। ये जो चीज़ है करेक्टरिस्टिक की, आप गूगल करके भी लिख सकते हो, इन शॉर्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर और कुछ बढ़ाना चाहते हो इसके अंदर, और कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। तो कम्युनिकेशन है इसके अंदर दूसरा पॉइंट। ठीक है, फिर है बिल्ड्स क्यूरियोसिटी। फिर है इसके अंदर कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो एक बुक के अंदर ये जो IT है ना, वो IT नहीं है, वो इट है। कि टेक्स्ट बुक के अंदर क्या होता है, वो बाय मिस्टेक जो है कैपिटल लिखा गया है। ठीक है, तो इट कंटेन्स कि एक रीडिंग मटेरियल होता है, पिक्चर्स होते हैं, इलस्ट्रेशन होती है, अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क, कई सारे ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, क्लासरूम एक्सरसाइज भी होती है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो फिर बाद में आएगा इसके अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ अ टेक्स्ट बुक। तो ये टेक्स्ट बुक क्यों इम्पोर्टेंट रखती है हमारी लाइफ के अंदर, या फिर क्या करती है, ये गाइड करते हैं टीचर को भी जो है एक टेक्स्ट बुक के ज़रिए ये वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि बच्चों के लिए क्या सूटेबल है। ठीक है, वो बुक के अंदर होता है, जैसे 9th और 10th क्लास के लिए भी जो बुक के अंदर होता है वो उनको पता है कि बच्चों के लिए सूटेबल, तो उनको वो पढ़ाना होता है। ठीक है, जो कि सिलेबस को कंसर्न करता है, प्यूपिल को हेल्प करता है। ठीक है, हेल्पिंग द प्यूपिल, बच्चों को हेल्प करता है कि एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के अंदर। ठीक है, रीडिंग को लेके रेफरेंस बुक्स भी रेफ़र करता है। तो ये है इसके अंदर। फिर है इसके अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट बुक के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो टेक्स्ट बुक के एडवांटेजेस, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है मिलती है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है एक स्टोर हाउस होता है। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन का बच्चों की डिमांड्स को या नीड्स को जो है टेक्स्ट बुक मिलाती है। मीट द स्टूडेंट्स नीड, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स है, गिविंग एक्यूरेट अकाउंट ऑफ द सब्जेक्ट,
सर्विंग एज द बेसिस फॉर ऑल मेथड्स। अब आता हमारा मेन जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये आप देख लीजिए इस पेज को। तो मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है कि नेम ऑफ द बुक साइंस टेक्स्ट बुक है। मैंने क्लास 8 का जो है साइंस का बुक रिव्यू लिखा है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साइंस का जो सबसे आगे का फ्रंट पेज होता है जो होता है वहाँ पे उसकी पिक्चर चिपका दी है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया नेम ऑफ द बुक एंड ऑथर का लिख दिया कि टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी ऑफ बाय NCERT, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले हम प्लॉट ऑफ द बुक लिखेंगे। प्लॉट ऑफ द बुक के अंदर क्या है कि बेसिकली मेन चीज़ें क्या होती है कि इस बुक के अंदर क्या है, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर आ जाएगा प्लॉट ऑफ द बुक के अंदर। तो ये देख लीजिए इसके अंदर प्लॉट ऑफ द बुक। तो प्लॉट ऑफ द बुक के अंदर लिखा हुआ है कि दिस बुक इज़ द आउटकम ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी अपॉइंटेड बाय द NCERT। तो ये बुक जो है NCERT के द्वारा डेवलप करी गई है, ठीक है। एंड द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द बुक, तो इस बुक के बारे में लिखेंगे कि इस बुक का इम्पोर्टेंट फीचर क्या है। एक्सटेंडेड लर्निंग है, ठीक है, टोटली नॉन इवैल्यूएटिव है, प्योरली वॉलंटरी एक्टिविटीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। क्योंकि आप देखे भी होंगे कि ये बुक के अंदर साइंस के अंदर स्पेशली एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, ठीक है। एक्टिविटीज़ है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, बच्चों को इनक्रेज करता है एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में। तो ये सब लिखा हुआ है कि रोट लर्निंग के ज़्यादा उसके बजाय ये बुक जो है लर्निंग बाय डूइंग को क्या करती है, कंसर्न करती है, ठीक है। तो फ्रॉम दिस साइंस NCERT बुक स्टूडेंट्स विल गेट एक्सपीरियंस मैनी थिंग्स एंड विल नो मैनी न्यू थिंग्स, ठीक है। तो ये सब है इसके अंदर। फिर दूसरा इसके अंदर आएगा हमारा, फिर मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो उस टेक्स्ट बुक के अंदर जो चैप्टर्स हैं, कंटेंट्स हैं, उसकी पिक लगाई हुई है। तो यहाँ पे 2 पेज है। पहला पेज के अंदर तो ये 10 चैप्टर इंक्लूड हो रहे हैं सॉरी। एंड सेकंड पेज के अंदर यहाँ पे 11, 12, 13। अब ये जो मैंने जो ये पिक्चर्स ली है, ये मैंने जो टेक्स्ट बुक होते हैं, जो टेक्स्ट बुक जो NCERT जो PDF फॉर्म के अंदर ऑनलाइन टेक्स्ट बुक्स जो होते हैं ना, उसकी PDF डाउनलोड करके फिर मैंने ये जो है इसका प्रिंट आउट निकाला था, ठीक है। तो वो बेस्ट रहेगा अगर तुम्हारे पास 8 क्लास की बुक नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे तुम PDF निकाल के वो जो है प्रिंट आउट ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास बुक है तो फ़ोटो स्टेट करवा लो, वो ज़्यादा बेटर है। अब देखिए चैप्टर नंबर 1 के अंदर, चैप्टर नंबर 1 हमारा कौन सा, क्रॉप प्रोडक्शन इन द मैनेजमेंट। तो इसके अंदर बेसिकली क्या करना है, सभी चैप्टर्स के लिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पे पहले तो समरी लिखनी है, ठीक है, कि बुक का जो चैप्टर, ये वाला जो चैप्टर है, कोई भी चैप्टर है, उसकी समरी क्या कहते हैं, इस बुक के अंदर क्या है, इन शॉर्ट के अंदर समरी लिखनी है। और फिर बाद में एनालिसिस करना है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग इस चैप्टर में क्या क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो वो चीज़ क्या आ जाएगी, एनालिसिस के अंदर आ जाएगी, तुमने एनालिस क्या करा, बच्चों को कितनी मतलब इन्फॉर्मेशन इसके अकॉर्डिंग मिली है, क्या वो काम की है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हर एक चैप्टर को जब हम लिख रहे हैं ना, तो हर एक चैप्टर की फ्रंट पेज की जो पहला पेज होता है हर एक चैप्टर को, उसकी फ़ोटो लगा देंगे, ठीक है। साइड में फ़ोटो लगा देंगे और यहाँ पे साइड में लिखेंगे। तो समरी देखिए, समरी यहाँ पे देखिए, तो ये है समरी, ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो भी है ये मैंने खुद से ही लिखा था, क्योंकि मैंने 8th क्लास की बुक उस टाइम पे पढ़ ली थी। तो ये है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। और थोड़ा बहुत तुम है ना बुक में भी 1-2 लाइन देख के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब है इसके अंदर, समरी देख लीजिए, ये इतनी समरी है हमारी। फिर आता है इसके अंदर एनालिसिस। एनालिसिस में देखिए द थर्ड टाइप ऑफ क्रॉप, जेड क्रॉप जो होती है, वो क्लास 8 साइंस के बुक में मेंशन नहीं है, जबकि ये पढ़ाया जाता है। बच्चों को पता होना चाहिए कि जेड क्रॉप्स कौन सी होती हैं। और फिर लिखा है द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ चैप्टर 1 इज़ रिलेटेड टू सोइंग टू चेक गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स। तो एक्टिविटी के बारे में बताया है कि भाई चैप्टर 1 के अंदर जो पहली एक्टिविटी है वो किससे रिलेट करती है। देन है कि फर्टिलाइज़र्स की कोई भी फ़ोटो नहीं है। मेरे को ऐसा लगा कि चैप्टर 1 के अंदर अगर तुम फर्टिलाइज़र बता रहे हो ना, तो कई सारे ऐसे फर्टिलाइज़र की तुम पिक्चर्स रख सकते हो, ठीक है, जिससे कि अच्छे से वो बच्चा रिलेट कर सके।
फिर है कि ये जो एक्टिविटी है वो इसके अंदर फुली एनकरेज करते हैं लर्निंग बाय डूइंग, दैट इज़ द गुड थिंग, ठीक है। और स्प्रिंकलर सिस्टम की जो ओल्ड पिक्चर, काफ़ी पुरानी पिक्चर्स के अंदर, इस बुक के अंदर पुरानी पिक्चर थी उसके अंदर, ठीक है। तो आई थिंक द न्यू पिक्चर शुड बी अपडेटेड। अगर एनसीईआरटी इतनी डेवलप ही हो रही है तो पिक्चर्स भी डेवलप होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। तो पहेली एंड भूजो शेयर देयर क्वेश्चंस दैट अराइज इन देयर माइंड्स एंड दे डिस्कस देम विद ईच अदर, ठीक है। मतलब इसके अंदर जब तुम एनालिसिस कर रहे हो तो उसके अंदर पॉजिटिव थिंग्स भी बता सकते हो, नेगेटिव थिंग्स भी बता सकते हो कि तुम्हें क्या सही लगा वो ठीक है, और क्या होना चाहिए और क्या नहीं है वो सब बता सकते हो। तो द टॉपिक फूड फ्रॉम एनिमल्स इज़ वेरी शॉर्ट एंड क्योंकि हाँ लास्ट वाला जो टॉपिक था ना, द फूड फ्रॉम द एनिमल्स, वो बहुत ही छोटा था, इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करा। एंड देयर शुड बी मैंशन द अदर एनिमल रियर एंड व्हाट वी कॉल दैम अ रियरिंग ऑफ ग्रुप ऑफ, तो ये सब बताया था। इसके एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक आया था उसमें, ठीक है। तो ये सब है कि ऑल्थो जो चैप्टर 1 है जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो डिस्कस कर रहे हो, कई सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करी गई है जो कि हमें जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है उसमें अडॉप्ट होने की ज़रूरत भी होती है। फार्मर्स का एप्रिसिएशन फुली मैंशनड है उसके अंदर, वी शुड रिस्पेक्ट दैम टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल द पीपल, तो ये सब है। तो ये चैप्टर 1 का था, ठीक है। तो ऐसे बाकी चैप्टर्स में भी होएगा कि चैप्टर 2 कब देखिए, चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैंड एंड फॉर, तो इसके अंदर हमने फर्स्ट पेज की फ़ोटो लगा दी और ये समरी है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाली समरी है, ये समरी थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि चैप्टर भी बड़ा ही था। ओके फिर इसके अंदर है एनालिसिस, ये इसका है एनालिसिस, ये पूरा पेज का एनालिसिस है। तो एनालिसिस के अंदर क्या है देख लेते हैं ये, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। अगर वाइवा वगैरह होता है ना तो टीचर यही पूछता है कि तुम इस टेक्स्ट बुक से रिलेटेड तुम्हारे क्या सजेशंस हैं, ठीक है। तो वो सजेशंस तुम्हें बताने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला वेल इंट्रोडक्शन इज गिवन इन द फर्स्ट पैरा अबाउट माइक्रोऑर्गेनिज्म. There is also some activities mentioned in this chapter that generally interact the student with the microorganism and get better understanding. There should be a picture of lactobacillus in the para for making of curd and bread. ठीक है। पहली क्वेश्चन thought is very interesting. There should be a chemical equation of the reaction of fermentation. To get better understanding, there is an appreciation that who discovered the medicines or antibiotic or any process is fully mentioned with their photos. जो कि मतलब ये बताया हुआ है यहाँ पे कि हम अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि जो मेडिसिन उन्होंने किसी भी ने जो डेवलप करी है उसकी पिक्चर साथ में मेंशन है। प्रिकॉशन भी गिवन है येलो भी, मतलब पेज नंबर 21 पे। एंड पहेली एंड भूजो जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, अपने माइंड्स के थॉट को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हमें कम्युनिकेबल डिसीज़ को प्रिवेंट करना है, ठीक है। पेज नंबर 24 और 25 पे एक वेल टेबल दी हुई है ह्यूमन डिसीज़ को लेके और प्लांट डिसीज़ को लेके कॉज बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब ये देखिए, ये जो टेबल है ना जो मैंने बताया, ये सीटेट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड, ठीक है। 2024 का या हाँ 2024 का एक क्वेश्चन सीटेट का पेपर था, पेपर टू में। फिर नाइट्रोजन साइकिल इज फुली मेंशन अंडरस्टूड इजीली बाय द मेंशन साइकिल, ठीक है, पेज नंबर 27 पे। फिर नेक्स्ट है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल एंड पेट्रोलियम का जस्ट इसके अंदर समरी देख लीजिए, ठीक है। मैंने इतने शॉर्ट ही लिखे इसके समरी, ये चैप्टर वैसे मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता है। कोल एंड पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो है फॉसिल फ्यूल है, तो ये समरी देख लीजिए आप, ठीक है। फिर इसका एनालिसिस है कि देयर इज़ एन एक्टिविटी दैट कैन इंटरेक्ट एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ नेचुरल एंड मैन मेड, ठीक है। तो एक एक्टिविटी दे रखी होगी जिसके अंदर ये पता लगेगा कि क्या नेचुरल होता है क्या मैन मेड होता है, ठीक है। और जो कंटेंट है कोल और पेट्रोलियम से रिलेटेड वो 8th क्लास के लिए अप्रोप्रिएट है, 8th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लेवल तक का अप्रोप्रिएट है, ठीक है। बच्चों को पता लगेगा कि क्या इनएग्जॉस्टिबल होता है क्या एग्जॉस्टिबल होता है, जिससे कि वो थोड़ा उसके ऊपर काम करें
कि ये चीज़ इन एग्जॉस्टिबल, इसको हमें लिमिटेड में यूज़ करना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है उतना यूज़ करें, ठीक है। हाउ फॉसिल फ्यूल, कैसे फॉसिल फ्यूल ऑब्टेन हो रहे हैं, कैसे उनका यूजेस है, तो ये सब इसके अंदर बताया हुआ है। तो ये फिगर इसके अंदर बताए हुए, फिगर 3.4 पेज नंबर 35 पे डिस्क्राइब कर रहा है कि जो पेट्रोलियम के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका सेपरेशन को डिस्क्राइब करता है वो। तो यहाँ पे ये आप देख लीजिए, ठीक है, एनालिसिस। फिर नेक्स्ट है कंबशन एंड फ्लेम। इसका भी सेम वही है, पहला टॉपिक हम पहला पेज हमने इसका पेस्ट कर दिया है। इसकी समरी है यहाँ पे। अगर आपको कोई भी चैप्टर से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं बता दूंगी, कुछ समझ नहीं आए तो। और कुछ भी थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड कुछ भी चाहिए आपको, ठीक है, लेसन प्लान, मैथ्स के लेसन प्लान में अगर आपको चाहिए तो बता दीजिए कमेंट करके। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मैंने ना ये सब की फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी, क्योंकि फ़ाइल तो सबमिट होनी थी उस टाइम पे जल्दी से। और ये बहुत जल्दी जल्दी बनाया मैंने। स्टार्टिंग में जब स्कूल स्टार्ट होता है तो ऐसा लगता है कितना, अभी तो बहुत टाइम है, हो जाएगा आराम से। लेकिन फिर जब टाइम जैसे निकलता रहता है, फिर स्कूल के अंदर पढ़ाना, फिर टाइम का पता नहीं चलता। और फिर लास्ट में जो बर्डन आया था वो बहुत ज़्यादा था। इसलिए तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि साथ साथ बनाते रहिए। कम से कम जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आराम से हो सकती है बिना दिमाग लगाए, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट वाला जो काम है वो कर सकते हो आप, पहले करके चलो। क्योंकि फिर बाद में चार्ट वगैरह बनाने पड़ते हैं, फ्लैश कार्ड बनाओ, मॉडल्स बनाओ, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर दिन रात एक करनी पड़ती है। अब है चैप्टर नंबर 5 का कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो समरी देख लीजिए यहाँ पे। सेम ये चैप्टर भी बड़ा बकवास है मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। मेरे को लगता नहीं है कि बच्चों के इतने काम, बस बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई नेशनल जू होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, मतलब कुछ है इसके अंदर टॉपिक कि जो बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन से स्पीसीज जो ख़त्म होने वाले हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं, उनको क्या क्या कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, माइग्रेशन क्या होता है, ये कुछ टॉपिक्स है जो बच्चों को पता होना चाहिए, तो वो इम्पोर्टेंट है। और बाकी की चीज़ें तो ये मतलब जैसे हो ना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ कहाँ पर है, तो वो बच्चों को याद नहीं रहते, तो कोई नहीं, देना तो है ही। रेड डेटा बुक के बारे में भी पता होना चाहिए बच्चों को कि उसमें क्या होता है, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन, फिर इसके एनालिसिस है। द चैप्टर रिलेटेड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फॉर दिस स्कूल हैज़ टू प्लान अ वन डे। फॉर दिस स्कूल, अच्छा फॉर दिस, इसमें ये है कि ये जो चैप्टर है वो प्लांट्स एनिमल्स से रिलेटेड है, और इसके लिए स्कूल को एक वन डे का पिकनिक करना चाहिए, ज़ू करना चाहिए, ठीक है। ज़ू पर एक पिकनिक, वन डे पिकनिक करना चाहिए, ताकि वो सब कुछ रिलेट कर सके, क्योंकि ठीक है। और एक्टिविटी के अंदर बताया हुआ है कि एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा मीन्स अलॉट है, ठीक है। बच्चों को माइंड को ओपन कर देती है कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, एंड बच्चों को पता रहेगा कि डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिगर के बारे में बताया हुआ है कि अच्छे से समझ सकते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि एंडर स्पीसीज़ और एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ के बारे में वो जान सकेंगे। रेड डेटा बुक के बारे में जान सकेंगे, जो कि बच्चे आसानी से रिलेट कर सकेंगे। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ है कि एक पेपर बनाने के लिए कितने
ट्रीज को कटना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। फिर इसके अंदर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये इसके समरी है। ये थोड़ा ब्लर हो गया है तो मैं इसको इतना ही रख दूँ। मैं गो थ्रू कर देती हूँ अगर नहीं समझ आए तो। द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स ऑफ क्लास 8 गिव डिटेल्स अबाउट male reproductive organ and female reproductive organ and fertilization and asexual reproduction. There are two modes of reproduction, asexual and sexual mode of reproduction. Sexual reproduction is the fusion of male gamete and female gamete, resulting production of young ones or egg. The reproductive organ in female includes ovaries, oviducts, uterus, and vagina. The male reproductive organ includes testes, sperm duct, and penis. The fusion of male gamete, that is sperm, and female gamete, that is egg or ovum, is called fertilization. The two types of fertilization, internal and external fertilization. Zygote develops into embryo and then into fetus and give birth. There are two types of animal in reproduction, oviparous and viviparous animals. The type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction, ठीक है। फिर इसका एनालिसिस है, ठीक है। तो ये दूसरी पिक्चर मैंने चिपकाई हुई दूसरे किसी पेज की जिसका नाम मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव शो करा हुआ है। ये एनालिसिस है, ठीक है। तो एनालिसिस के अंदर देख लीजिए, देखो सेकंड पैरा में, आई थिंक इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द बुक शुड मेंशन द वेस्ट डेफरेंस और द स्पर्म कनेक्टेड टू द यूरेथ्रा। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर देखिए यहाँ पे, अगर तुम यहाँ से देख सकते हो तो देखो वजाइना इसके अंदर नहीं बताया हुआ कि वजाइना कहाँ पर है, जो कि बताना चाहिए। अगर जब तुम इसके अंदर पढ़ोगे ना कि कैसे जो है ये प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, तो उसके अंदर तो बताया था कि वजाइना के थ्रू होते हुए जाता है, लेकिन बच्चों को क्या पता है यहाँ पे। फिलहाल तो इस टाइम पे तो बच्चों को सब कुछ ही पता है आज के टाइम में तो। ओके डन, ठीक है। नेक्स्ट है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो बन रही है तो ये देख लीजिए। अगर अचीवमेंट टेस्ट की फ़ोटो मेरे फ़ोन में मिलती है तो मैं वो भी बना लूँगी। मैंने अचीवमेंट टेस्ट मैथ के ऊपर बनाया था 8 क्लास से रिलेटेड, ठीक है। काफ़ी दिमाग लगाना पड़ा था वैसे तो उसमें। चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर। समरी इसकी बहुत शॉर्ट है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है। फोर्स इज अ पुश और पॉल नहीं सॉरी पुल। अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन होती है पुश और पुल में। जैसे गेट पे लिखा होता है ना कहीं पुश और पुल, तो दिमाग काम करना स्टार्ट कर देता है कि अब यहाँ पे हमें पुश करना है, यहाँ पे हमें पुल करना है। एनालिसिस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। और आप कौन से कॉलेज से हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रिक्शन
देखिए मैं जो थी IPO से थी, तो ड्यू का मुझे पता नहीं है कि कैसे है, ठीक है। ड्यू में ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है कि नहीं, कैसे वाइवा होते हैं। IPO में तो सही हो जाते हैं वाइवा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एनालिसिस नेक्स्ट चैप्टर साउंड है। देखिए लास्ट की लाइन पढ़ लेती हूँ, ठीक है। लास्ट थर्ड की लाइन, वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइस और ट्रीज should be plants along the roads or around buildings to reduce noise। इसके मैंने सेकंड पिक्चर भी लगाई है किसी पेज की, पेज नंबर 130 की, ठीक है, जिसके अंदर ईयर का दिखा रखा है, क्योंकि मेरा एनालिसिस इसके अंदर ये कह रहा था कि ईयर के तुम दिखा रहे हो यहाँ पे कि अगर तुम उसके अंदर बता रहे हो कि जो साउंड होती है वो हमारे पहले आउटर ईयर से होते हुए मिडल ईयर के अंदर जाती है, फिर ईयर ड्रम के अंदर जाती है, तो यहाँ पे आउटर ईयर और मिडल ईयर लिखना चाहिए, मेंशन करना चाहिए, ठीक है। टीचर तो बता ही देती है, लेकिन फिर भी NCERT को मेंशन करना चाहिए। तो ये एनालिसिस देख लीजिए। तो अगर तुम अच्छे से ध्यान दोगे ना, तो कई ऐसी सारी चीज़ें हैं कि जो तुम इसके अंदर अपने सजेशंस में लिख सकते हो कि ये चीज़ तुम्हें लगता है कि नहीं है और होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि तुम अपने एनालिसिस कर रहे हो, बुक रिव्यू लिख रहे हो, तो उसके अंदर कोई आके तुम पे जुल्म नहीं कर देगा कि भाई तुमने ऐसा क्यों लिखा है। देखिए ये लिखा, आई थिंक अ वेल लेबल्ड डायग्राम लाइक इनर ईयर, आउटर ईयर, मिडल ईयर ऑल्सो मेंशन, ठीक है। फिगर 10.18 के अंदर भी ऐसे होगा कि ओनली वेव्स गिवन टाइम पर्टिकुलर शुड बी गिवन और डिस्क्राइब विद द वेव्स। येलो बॉक्स जो होता है ना, तुम उसका भी मेंशन कर सकते हो कि येलो बॉक्स दिया होता है तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डिस्क्राइब करी होती है, जो कि बच्चों को पता होनी चाहिए। एंड आई अप्रिशिएट दिस, ठीक है, किस किस चीज़ों को तुम अप्रिशिएट कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें भी है। नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे देख लीजिए, ये तो पूरा कवर हो गया है, ठीक है। और थोड़ा जूम, एक बार बता देते हैं कि छुट्टी मत करना स्कूल के टाइम पे ज़्यादा। अब तुम्हारी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई होगी, ये बता दो, क्योंकि हमारी तो हुई थी अगस्त के अगस्त तक हुई थी। आप बता दीजिए आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है कि नहीं हुई है अभी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 सम नेचर फिनोमिना। इसके समरी देखिए,
एनालिसिस लास्ट चैप्टर लाइट, सही है चैप्टर भी। सबसे इजी तो यही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एनालिसिस देखो मैंने लिखा भी है, माई वन ऑफ फेवरेट चैप्टर लाइट ऑफ क्लास 8। ठीक है, तो ये तो हुआ ख़त्म। इसके बाद हम सजेशन दे रहे हैं, तो ये मैं आपको लिए पढ़ लेती हूँ कि हमें क्या सजेशन दे रहे हैं कि टेक्स्ट बुक्स को लेके जो हमने इसका रिव्यू करा है, ठीक है, उसको लेके हमारे क्या सजेशन, और ये चीज़ें जो है वाइवा के टाइम पे भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो द टेक्स्ट बुक इज़ अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट स्टिल देयर इज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन सर्टेन एरियाज। ठीक है, पहला है अ वेल लेबल डायग्राम शुड बी एडेड इन सम चैप्टर्स लाइक इन अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन ईयर, जैसे मैंने बताया था कि आउटर ईयर, मिडल ईयर, ये बताना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है horse caution should be added so that students can use their mental ability. Okay. थर्ड है some old diagram mentioned in some chapters so they should be updated, जैसे पहला चैप्टर में मैंने बताया था। ठीक है, और फिर है फोर्थ पॉइंट है पुट रिएक्टिविटी सीरीज और डिलीट इलेक्ट्रोप्लेटिंग टॉपिक। हाँ, उसका एक टॉपिक था इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये वाला चैप्टर में सम केमिकल, कौन सा था ये, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाँ वही है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक टॉपिक दे रखा है, लेकिन जब तुम इसके अंदर बता रहे हो कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, Zn ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो उसके अंदर या तो रिएक्टिविटी सीरीज रख दो ताकि बच्चा आसानी से याद कर सके। लेकिन यही है कि वो रिएक्टिविटी सीरीज आगे जाके आती है। कोई नहीं, तुम तो अपने सजेशन दे ही सकते हो। ऑल एक्टिविटीज़ शुड हैव QR कोड so that student can see and perform activities on their own easily, can understand easily। ये भी बात ठीक है कि सभी एक्टिविटीज़ में ना QR कोड लगा देना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं एक्टिविटीज़ को देख सके, अपने घर के अंदर भी परफॉर्म भी कर सके इजीली से, ठीक है, और समझ सकें। फिर सिक्स्थ है सम एक्टिविटीज़ आर देयर्स इन दैट केस द मटेरियल्स आर नॉट फुलफिल बाय दैट। अब देखो कई एक्टिविटीज़ के अंदर क्या है ना, मटेरियल्स तो दे देते हैं कि ये मटेरियल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, घर के अंदर अगर तुम ट्राई करना चाह रहे हो, लेकिन वो मटेरियल्स जो होते हैं वो उसके रिक्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, अगर घर के अंदर तुम रिक्वायर कर रहे हो तो उसके अंदर कहीं ना कहीं केमिकल आ ही जाता है, तो वो केमिकल घर पे कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ ऐसे होनी चाहिए जो कि इजीली अवेलेबल मटेरियल्स हो। सेवंथ, one of chapter that relates with animals so student have to visit that place but this is not possible for everyone। तो एक चैप्टर से है जो कि एनिमल से रिलेटेड है, जो कि ये वाला था ना जिसके अंदर एंडर स्पीसीज ये वाला हमने पढ़ा था, बायोडाइवर्सिटी कौन सा था, है ना, तो उसके अंदर क्या है कि उस जगह पे बच्चों को अगर हम दिखाएं तो ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। 8 है बुलेट पॉइंट शुड बी प्लेस्ड इन डू एंड डोंट्स एंड और इन प्रिकॉशन अगेंस्ट एनीथिंग एनी चैप्टर। देखो डू एंड डोंट्स का एक जो होता है, ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो जैसे वाला चैप्टर आया था सम नेचुरल फिनोमेना, तो उसके अंदर बुलेट पॉइंट्स को ऐड करना चाहिए, ठीक है, कि क्या हमें करना चाहिए, एक पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ है। तो 9th है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन शुड बी हाईलाइटेड इन ईच चैप्टर, जो डेफिनेशंस होती है उनको हाईलाइट करा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि बच्चे दूर से ही देख सकें और ज़्यादा उनको घूमने फिरने की जरूरत ना पड़े। फिर आएगा हमारा कंक्लूज़न।
The NCERT textbook of class 8 science is quite successful in attaining the objective of making students' scientific attitude. The question in the textbook to get familiar with the format and the types of question. The language of the textbook is simple and comprehensible to the learners and the teacher. Almost all activities are related to real life experiences and context of the children. Yellow box contain information that students should know this type of information rather than chapter. Extended learning contain at last of each chapter. ठीक है. Real life examples contained in each chapter so that student can relate with that example. Exercises enriched with educate cognitive evaluate of the students. So the NCERT class 8 science textbook is helpful for the students who wish to get in-depth knowledge of the subject. ठीक है. तो ये था हमारा बुक एनालिसिस टेक्स्ट बुक रिव्यू की जो फाइल होती है. ओके. तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई भी पिक्चर चिपकानी है तो तुम ये बुक की लगा सकते हो. तो मैंने पूरा पेज भी लगा ही सकते हो. ठीक है. कोई वो नहीं है कि ये बता सकते हैं कि हाँ भाई ये चैप्टर है. ओके. थैंक यू. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट भी करिए जो तुम्हें कुछ पूछना हो थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड. ठीक है. थैंक यू गाइज.